नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग लोगेट मोड़ के पास पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। अगर आप जम्मू से कठुआ की तरफ रुख कर रहे हैं तो इस ग्राउंड रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। कल सुबह जिस तरह से एक खबर आती है कि जहार खड्ड पर बना हुआ पुल जो कि पठानकोट से जम्मू की तरफ आपको ले जाता था, वो जो है वो पूरी तरह से जो है वो नष्ट हो चुका है। पिलर जो है वो कोलैप हुआ है, जिसकी वजह से जहां पर नुकसान होता है। और पहले तो एहतियात के तौर पर प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही पठानकोट से जम्मू वाली ट्यूब को जो है बंद कर दिया था, लेकिन जिस तरह से कल सहार खड्ड में बेहद ही ज़्यादा पानी आ गया था, एहतियातन के तौर पर जम्मू से पठानकोट की तरफ ले जाने वाली दूसरी ट्यूब को भी बंद कर दिया गया। इस समय पूरे पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है वो बाधित कर दिया गया है। कई सारी परेशानी जो है वो लोगों को आ रही है। इस समय भी आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं इस समय पैदल ही चलकर जो है वो सफ़र तय कर रहे हैं और दोनों पुल को जो है वो बंद कर रखा है। और लगभग 1 किलोमीटर का ये पूरा स्केच है जो लोग जो है वो पैदल चलकर पार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने जम्मू से कठुआ की तरफ आना है तो आपने किस तरह से आना है। सबसे पहले तो हम आपको यही कहेंगे, अगर आप बिन मतलब के सैर सपाटे करने के शौकीन हैं तो इस समय सबसे बड़ी हिदायत तो यही है कि आप अपने घरों पर रहें, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस समय बाहर आना जो है बेहद ही कठिनाइयों भरा हो सकता है। अगर आप जम्मू से कठुआ की तरफ आते हैं तो वाया आपको जो है पल्ली मोड़ से जो है वो नीचे की तरफ जाने की लिंक रोड जो है वो नगरी वाले तरफ से आना पड़ेगा। आपको खोखियाल चनग्राम वाले रोड से आपको कठुआ की तरफ आना है। जिस तरह से जो बसेस हैं, जहाँ एलएमबी गाड़ियाँ जो है वो उसी मार्ग का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर बात की जाए जहाँ पठानकोट से अगर लोगों ने जम्मू की तरफ आना है तो वो कथलोर बमियाल वाले रोड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी हिदायत तो यही है, अगर आप बिना मतलब के बाहर निकलते हैं, सैर सपाटे के शौकीन हैं, तो आप अपने घरों पर ही रहें। लेकिन उसी के साथ साथ आपको यहाँ की अपडेट भी देते चलें तो इस समय यहाँ पर पानी को डाइवर्स जो है वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर मेरे सहयोगी आपको दिखा पाएं तो वहाँ पर 2 बड़ी हाइड्रा मशीन्स लगाकर जो है वो पानी को सुखाया जा रहा है, पानी को डाइवर्स किया जा रहा है, ताकि जो दूसरा पुल था जिसे कल बंद कर दिया गया था, ये कहा गया था कि वहाँ पर कुछ एक्सपोज हुआ है, वहाँ पर भी कुछ नुकसान हुआ है, उसी नुकसान का जायजा लेने के लिए एनएचएआई की टीम यहाँ पर पहुंची है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार इस पूरी स्थिति पर जो है वो नज़र बनाए हुए हैं। आपको बताते चलें कि एनएचएआई के अधिकारी जो है इस पुल पर जो है वो पूरी जो है वो सुनिश्चित करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर ये पुल जो है वो चलने के लायक है भी है या नहीं, या इस पर कुछ नुकसान हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो आपको बताते चलें कि जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं, अगर इस पुल पर सब कुछ ठीक रहता है तो एलएमबी गाड़ी जाने की लाइट मोटर व्हीकल्स को जो है यहाँ पर दौड़ाया जाएगा। उसी के बाद बड़ी जो गाड़ी रहती है, माल गाड़ियाँ, तो उन्हें जो है यहाँ पर चलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन आप सब जानते हैं कि बड़ी गाड़ियों को जो है वो कालीबड़ी चौक में ही रोका गया है, उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। कई सारे जो बड़े वाहन हैं उन्हें परेशानी तो हालांकि आ रही है, लेकिन अभी कोई भी रास्ता जो है वो सही नहीं है उनके आगे जहाँ से निकलने के लिए। उसी की तरफ दूसरी बात आपको बताएं तो यहाँ पर पानी जो है वो डाइवर्स भी किया गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पानी को जो है वो छोड़ा गया है, पानी के बहाव को जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्स करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन इस पानी को अगर डाइवर्स किया जाता है तो कई सारे जो निचले गांव हैं, कुलियां बटाला है, शेरपुर है, तो उन्हें भी नुकसान हो सकता है। लोगों के घरों पर ये पानी जा सकता है। लोग पहले ही बेहद ही डरे हुए हैं जिस तरह से ये तबाही जो है कठुआ में हुई है। लेकिन प्रशासन जो है एहतियातन के तौर पर कई सारे कदम उठा रहा है, लेकिन यही कदम अगर समय रहते उठा लिए जाते तो इस तरह की परेशानी लोगों को यहाँ पर नहीं आती। अब सब जानते हैं कि कल से ही राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पूरी तरह से बाधित है, दोनों ट्यूब्स जो है वो बंद हैं। पठानकोट से जो जम्मू के लिए लोग जा रहे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का जहाँ पर जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जम्मू से लोग जो कठुआ की तरफ आ रहे हैं उन्हें भी पैदल चलकर जो है लगभग 1 किलोमीटर का जो स्केच है वो पार करके आगे जाना पड़ रहा है। अभी भी पानी का बहाव बेहद ही तेज़ है। ये पुराने पिलर, जो पुराना ब्रिज था, उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर जो काफ़ी नुकसान हुआ है ये है, यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं कि एक तरफ पानी को जो है वो डाइवर्स किया गया है, ताकि पानी जो है वो डाइवर्स कर दूसरी तरफ जो है जहाँ पर ये ब्रिज को ये नुकसान पहुँचाया गया है, ये कहा जा रहा है कि उस ब्रिज को नुकसान पहुँचा है,
उसका निरीक्षण जो है NHAI के अधिकारी कर लें। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जहां पर ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि जहां पर जहां पर जो है कोई बड़ा नुकसान तो इस ब्रिज को नहीं हुआ है। और उसी के साथ साथ आप तस्वीरें इस समय देखते हुए कि किस तरह से लोग जो है पैदल चलकर जो है रास्ते को पार कर रहे हैं, पैदल चलकर मार्ग को जो है वो पार कर रहे हैं। और ये पुराना ब्रिज की आप तस्वीरें एक बार फिर देख लें। पुराने ब्रिज पर जो नुकसान हुआ है, बेहद ही ज़्यादा नुकसान ये हुआ है, जहां पर जो इसका जो फाउंटेन थी, जो इसका जो निचली हिस्सा था, उसे कहीं ना कहीं खासा नुकसान यहाँ पर पहुंचा था। उसके बाद ही यहाँ पर जो है ये पुल बंद कर दिया गया। और एहतियातन के तौर पर जो दूसरा नया बनाया गया यहाँ पर पुल था, उसे भी ये कहा गया था कि यहाँ पर कुछ एक्सपोज हुआ है, उसे भी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है, तो वहाँ पर भी हिदायत के तौर पर जो है इस ब्रिज को जो है वो भी बंद कर दिया गया। आपको बताते चलें कि अभी भी यहाँ पर युद्ध स्तर पर जो है काम लगातार जारी है। अभी भी बड़ी बड़ी मशीन्स लगाकर यहाँ पर पानी को सुखाया जा रहा है, पानी को डाइवर्स किया जा रहा है, ताकि जहाँ पर ये देखा जाए NHAI की टीम जो है यहाँ पर निरीक्षण करे और यहाँ पर ये देख लिया जाए। रविंदर जी आइएगा और बताइएगा किस तरह के हालात हैं। अभी युद्ध स्तर पर लगातार काम जारी है, लेकिन प्रशासन एहतियातन के तौर पर अगर पहले ही ये सुनिश्चित कर लेता तो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर इस तरह से जो है मुश्किल भरा सामना नहीं करना पड़ता। देखिए, ये सबसे ज्यादा नेग्लिजेंसी अगर है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है जी। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि हटरी मोड़ के पास आप लोगों ने काफी देर से इस खबर को चला रहे हो। कई लोगों के आप लोगों ने वाइट लिए, बयान किए, हर चीज के लिए किए, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी की नेग्लिजेंसी की वजह से जो आज जो पुल बंद हुआ है, सबसे ज्यादा नेग्लिजेंसी अगर है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, जो सरकार के अंडर है, जो सेंट्रल सरकार के अंडर है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि सरकार ने क्यों लोगों के ऊपर नकेल क्यों नहीं कसी है। अगर ये पुल तय हैं, इनको पता है कि जो पुरानी खड्डे हैं हमारी, जैसे दरियाएं हैं, खड्डे हैं, अगर छोटे छोटे नाले हैं, इनके ऊपर अगर इंक्रोचमेंट ना होती तो शायद ये पुल आज इस तरह की बेड नहीं चढ़ा होता। अभी भी पानी को डाइवर्स किया जा रहा है। अगर इसी पानी को कल जो है बराबर इक्वलाइज किया जाता तो कहीं ना कहीं ये नुकसान कम होता, ब्रिज को नुकसान कम पहुंचता। लेकिन जो नया यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है उसे भी नुकसान पहुंचा है। अभी भी निरीक्षण किया जाए, उसके बाद ही जहाँ पर यातायात को जो है वो सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो किस तरह से देखते हैं कि पहले ही जहाँ पर ये तैयारी नहीं की जाती, जब नुकसान होता है उसके बाद ही जहाँ पर जायजा लेने के लिए आधिकारिक टीम जहाँ पर पहुंचती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग खुद देख रहे हो कि अभी जो बारिश में मशीनें इन लोगों ने लगाई हुई है, मगर मुझे नहीं लगता है कि अगर इन मशीनों से अगर चैनलाइज किया जाए तो पानी का बहाव रुकेगा। क्योंकि हम भी टेक्निकली आदमी हैं, हम भी किसान लोग हैं, हमें हर बात का ज्ञात है कि ये जो मशीनें लगाई हैं वेस्टेज ऑफ मनी है। मैं सीधी तौर पर कहना चाहता हूँ, और चाहे हमारी बात का कोई गुस्सा करे, जो मर्जी करे, मगर इन अधिकारियों से हम ये कहना चाहते थे कि जब लोग बोलते थे, जब जनता बोलती थी, जब समाज बोलता था कि यार इधर गलत हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं था। किसी ने हमारी बात सुनी नहीं, जनता की आवाज नहीं सुनी, प्रतिनिधियों की आवाज नहीं सुनी। यही तो उसकी बेंड जो है, ये जो पुल चढ़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा कि अभी देखो ये पुरानी शमशान घाट था यहाँ का, ये भी पूरा ध्वस्त हो चुका है। जो PHE की वाटर ग्राउंड पाइप जो टैंक है, ये भी अगर इसकी भी अगर इन लोगों ने प्रोटेक्शन नहीं की तो ये भी आने वाले दिनों में ये भी बह जाएगा, रोड भी बह जाएगा। ये देखिए दुकानें हैं जिन लोगों ने सीमेंट का खोला हुआ है, मुझे नहीं लगता अगर ये बारिश थम गई तो इन लोगों का बचाव है। अगर ऐसी मूसलाधार बारिश चलती रही तो हम लोगों का जीना जो है बेहाल हो चुका है। आप लोग निचले इलाके देखिए, आप लोग कल भी गए थे, मैं 2-3 दिन से कहीं बाहर गया था, तो आज ही पहुंचे हम लोग, आज यहाँ आए हैं। और निचले इलाके आप देखिए, किसानों की बुरी हालत है। किसानों की बात पूछने के लिए कोई भी प्रतिनिधि और जनता का जो सेवक है, जो अधिकारी है, जो हमारे हैं, कोई वहां पे पूछने नहीं गया। आप लोग पुल की बात कर रहे हो, हर चीज की बात कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। कि मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये देखिए पीछे से कितने लोग जो हैं, कोई स्कूल के बच्चे हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई एम्प्लॉइज हैं, सब लोग यहाँ से आ रहे हैं। ये बड़ी आपदा की घड़ी है, इस घड़ी हम लोगों ने सभी ने एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और जनता से हम आपके माध्यम से यही अपील करते हैं कि आप लोग अपने घरों में रहें। अगर जरूरी काम है तो घर से बाहर निकले, अगर जरूरी काम नहीं है अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, कल DC कठुआ ने भी इसी चीज़ का जो है सहयोग कठुआ शहर की आवाम से मांगा था कि अगर ज़रूरी ना हो तो आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, कल वो तबाही वाला मंजर जो है वो आपने सबने देखा था कि किस तरह से ज़मीन जो है वो किस तरह से कल पानी में दस्ती चलेगी, और वहाँ पर जो शमशान घाट था उसके साथ साथ का जो मलबा था वो भी किस तरह से पानी में बहा। बड़ी बड़ी मशीनों को लगाकर जहाँ पर चैनलाइज करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर इस समय यहाँ पर काम जारी है। प्रयास
ये किया जा रहा है कि यहाँ पर जो यहाँ से जो पुल को नुकसान पहुंचा है, जो एक्सपोज यहाँ पर पुल हुआ है, वहाँ पर ये देखा जाए कि यहाँ पर पुल जो है वो ठीक है भी है नया नहीं है। अगर वहाँ पर कुछ खराबी भी है तो किस तरह से NHAI की टीम जो है वहाँ पर निरीक्षण करेगी, किस तरह से इस पुल को सुचारू किया जाएगा। तो इस घड़ी में जो है यहाँ पर कार्य जो है बेहद ही तेज चल रहा है। लेकिन अगर इस चीज़ की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि अगर यहाँ पर इस तरह का होता तो कितना नुकसान भरा ये समा रहता है लोगों को। आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से परेशानी भरा समा है लोगों के लिए, लोगों को कितना नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए दोनों ब्रिजों को जो बंद कर दिया गया है फौरी तौर पर, और अगर आप लोगों ने जम्मू से कठुआ की तरफ रुख करना है तो आप बायापल्ली मोड़, नगरी रोड और कोकियाल रोड का इस्तेमाल जो है वहां पर कर सकते हैं। चंद्रग्राम के रास्ते आप कठुआ की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर जरूरी ना हो तो आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर बात की जाए, अगर आप पठानकोट से जम्मू की तरफ आना चाहते हैं तो आपने जो है कतलोर बमियाल ब्रिज का इस्तेमाल करना है जम्मू जाने के लिए। लेकिन अब अगर ज़रूरी ना हो तो हम यही कहेंगे कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन पल पल की अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पुल का काम यहाँ पर कितना हुआ है, किस तरह से यहाँ पर पानी को चैनलाइज किया जा रहा है, अभी क्या कमियाँ हैं, अभी कहाँ पर ट्रैफिक जो है वो अलग अलग रास्तों पर रोका गया है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उन्हें किस तरह से कहाँ पर रोका गया है। तो हर खबर पर हम नज़र जो है वो बनाए हुए हैं, आप लोगों तक भी पल पल की जो अपडेट है हम साझा करेंगे। और जिस तरह से लगभग काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो कठुआ शहर का हो चुका है, ओल्ड कठुआ सांबा रोड जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, वहाँ से गाँव को जो संपर्क था वो भी टूट चुका है। और इस समय जो है वो ट्रैफिक को जो है वो चंद्रा, पोखियाल, नगरी, बायापल्ली रोड से जो है वो डाइवर्ट किया गया है। और वहाँ से भी हम आपको अपडेट्स दिखाते रहेंगे और आप बताते रहेंगे आपने अगर जम्मू से कठुआ की तरफ आना है तो आपने कहाँ से आना है। तो बने रहिएगा जम्मू ट्रिब्यून के साथ। नमस्कार।